हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉबलेस यूनिटी। लास्ट टॉपिक हमने एलसीएम पढ़ा था और आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, पर हम जब भी आगे चलेंगे उसका डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है? एचसीएफ है। तो कैसे एचसीएफ निकाला जाता है वो हम आज सीखेंगे। ठीक, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में। एचसीएफ का हिंदी में नाम क्या होता है? एचसीएफ का हिंदी में नाम होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कैसे निकाला जाता है? आजकल ग्रुप डी में फेमस क्वेश्चंस लोग होते हैं, सिंपल होता है। तो ये कैसे निकाला जाता है? लेट्स चलो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए है 36, जैसे मान लो 60 और जैसे 30। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ऐसा क्या संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में, पहाड़ा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, जिसके पहाड़ा में ये तीनों संख्या आता हो। समझ आ रहा है दोस्तों? तो हम लोग वो संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले कैसा लिया जाएगा? जैसे यहां पे 36, 60 और 30। तो हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखेंगे कि ना यहां पे 36, 60, 30, यहां पे इकाई में 6, 0, 0। तो क्या है? ये संख्या 2 से पहले भाग चला जाएगा और तीनों के तीनों जाना चाहिए। एचसीएफ में ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 जाए। एचसीएफ में तीनों के तीनों संख्या जाना चाहिए। जितने संख्या दिए सबके सब भाग चला जाना चाहिए, तभी वो एचसीएफ कहलाता है। जो जैसे यहाँ पे 2 से जा रहा है तो 2 से लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्लियर है? ये यहां तक आया। अब देखते हैं ये तीनों किसके टेबल में, यानी किसके पहाड़ा में आता है? 18, 30, 15। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो यहां पे 3 से भाग लेते हैं। तो कितना देगा? 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3, 3 शून्यम 0 और ये 3 पंचे 15। अब फिर देखते हैं कि ये तीनों संख्या एक ही साथ किस संख्या के टेबल में आता है। क्लियर है? तो मैं देखता हूं 6 और 10 तो 2 के में आता है, पर 5 तो आता नहीं है। 3 में ओनली 6 आता है, बाकी 2 आता नहीं है, तो नहीं लेंगे। 4 में दोनों के दोनों, तीनों को तीनों नहीं कटेगा। 5 में ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो भाई जब किसी से नहीं कट रहा है तो हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक, अब आगे का प्रोसीजर में कैसा निकालते हैं? ये जो हमारा कॉर्नर का है, ये इनका आपस में गुणा किया जाता है और इसको, ये वाला कॉर्नर को छोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा एलसीएम टर्म में ये सब को लिए थे, बट एचसीएफ में ओनली ये कॉर्नर को लिया जाएगा। तो कितना कितना है? 2 गुणा 3, तो कितना जाएगा? 3 दूना 6। तो ये हमारा 6 फाइनल आंसर होगा, एचसीएफ होगा। तो दोस्तों आपको ये पहला एग्जाम्पल आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। क्लियर है? ये जैसे एग्जाम्पल सपोज जैसा हम लोग ले लेते हैं यहां पे जैसे 45, उसके बाद में ले लेते हैं 180, जैसे ले लेते हैं 220। ठीक, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है दोस्तों? तो कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ की संख्या में मैंने पहले क्या बोला था? एक ऐसी संख्या लेंगे या पहाड़ा में जो सबको तीनों को काट दे, या 4 संख्या रहे तो चारों को काटे, तो वैसा संख्या हम लेंगे। क्लियर है? तो ये 45, ये 180 और ये 220। क्लियर है? तो यहां पे देखते हैं कि ऐसा कौन संख्या है जो लेकर जाएगा। तो 2 से देखते हैं, 2 से 45 नहीं कटेगा, बाकी दोनों कट जाएगा, तो 2 से ले नहीं सकते हैं। 3 से ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 सत्ते 21, 1 3 3 9 नहीं कटेगा। 4 से जैसे कि 4 पंचे 20, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 से
नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 पंचे 9 9 9 18 9 पंचे 45, ये दोनों कट जाएगा। हाँ 19 20 21 22। तो क्या है, ये तीनों के तीनों संख्या को कोई भी पहाड़ा में आ नहीं रहा है, मतलब कटेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक से तो सब कटेगा, एक से सबके सब कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से सबको काट देंगे। तो ये 45 और ये 18 और ये 220। अब हम लोग यहीं तक ही रोकेंगे, क्योंकि हर बार एक से काटेंगे तो एक का गुणा करते रहोगे तब भी एक ही आएगा। तो ऐसा कंडीशन में जब संख्याएं किसी के टेबल में ना आए तो उसका HCF क्या हो जाता है, एक हो जाता है उसका HCF। ये फाइनल आंसर होता है। जब किसी से भी ना कटे स्टार्टिंग से, तब उसका जो भी HCF एक होता है। आपको समझ आया होगा। तो आपको ये यहां पे जो एक आया, इसका बात पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसा होता है। तो दोस्तों ये हमारा मान लो तीसरा एग्जाम्पल हुआ जो मैं एडिट किया हूं अभी, कि 220 था 210 कर दिए, तो कैसे बनेगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 45 180 और ये 210। सबसे पहले देखते हैं तीनों किसके टेबल में आता है। यहां पे देखूंगा 2 में ये दोनों आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। 3 के में तीनों को तीनों आ रहा है, तो 3 से लेंगे। तो 3 एक कम 3, एक बचा यहाँ पे 15 बन जाएगा। 3 पंचे 15 और क्या होगा 3 छक्के 18 और ये 0, 3 सत्ते 21 और ये 0। क्लियर है ये। अब ये किससे कटेगा, 15 60 70। तो देखूंगा 2 से ये दोनों कटेगा पर ये नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, 5 से तीनों के तीनों कट जाएगा। ठीक, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 और इसमें कितना बच गया, 2 बच गया, 5 चौक 20। अब किसी से कटेगा ये, अब मेरे ख्याल से 3 12 14 किसी से कटेगा नहीं। तो हमारा HCF किसको निकालेंगे, ये इधर कॉर्नर वाले को हम लोग को गुणा करना पड़ता है। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 हमारा फाइनल आंसर होगा, HCF होगा। होप सो दोस्तों आपको ये तरीका HCF निकालने का तरीका आपको समझ आया होगा। अगर ना भी समझ आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हो अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिए। पर दोस्तों फैमिली है तो दोस्तों एक लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है। तो आप अपने खुद की फैमिली के चैनल को आगे बढ़ाइए और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।